हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम विंड ब्रेकर के सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि काजी जो होता है वो नरे की मदद करने के लिए आ जाता है और काजी के साथ वहाँ पे काजी के क्लासमेट भी आते हैं, मतलब कि इनामोटो और कसुमी भी वहाँ पे आए होते हैं। और उन लोगों को पता था कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट कहीं पे जा रहे हैं और इनको ये भी पता था कि वो प्रॉब्लम में जरूर फंसने वाले हैं, इस कारण ये सभी लोग वहाँ पे आए थे। और भाई वहाँ पे काजी को देखने के बाद ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इनामोटो जो होता है ना भाई, वो काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहा था। वो एकदम सही टाइम पे आया था, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी लेट करता तो वहाँ पे नरे की हालत तो भाई लिटरली काफी ज्यादा खराब होने वाली थी। और किल के जो बंदे थे ना भाई, वो आपस में बात कर रहे थे कि जो बंदा है ना जिसने हेडफोन लगा रखा है, अगर हमने उसको गुस्सा दिला दिया तो भाई वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, यहीं पे हमें काफी गंदी तरीके से पीटेगा वो। और किल वाले बंदे वहाँ पे ये भी सोचते हैं कि भाई ये लोग तो बड़े शाणे निकले, ये तो सेकंड ईयर को अपने बैकअप के तौर पे लेके आए हैं। और इसके बाद वो लोग बोलने लगते हैं कि तुम फॉरेन के स्टूडेंट तो सिर्फ टाउन की रक्षा करते हो, ना कि किसी पर्सनल मैटर में जाते हो। तभी काजी बोलता है कि देख भाई, हमें चुपचाप नगाटो दे दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। और तभी किल का बंदा बोलता है तो यार तुम्हारा फ्यूरिन का इस मैटर से क्या लेने देना, वो तो एक पर्सनल मैटर है ना। और तभी काजी बोलता है देख, अभी तूने खुद ही बोला था कि हम टाउन की रक्षा करते हैं और टाउन के साथ हम अपने दोस्तों की भी रक्षा करते हैं और दोस्तों के दोस्तों की भी रक्षा करते हैं अगर वो कोई भी प्रॉब्लम में हो तो। और इसीलिए नगाटो भी हमारे टाउन का सदस्य होता है और हम उसकी रक्षा करते रहेंगे हर वक्त। और इसके बाद किल का जो बंदा होता है ना भाई, वो अगेन काजी की वहाँ पे काफी ज्यादा बेइज्जती मारने लगता है और काजी भी काफी गुस्से में बोलता है कि देखो भाई, तुम्हारी इस बार तो काफी गंदी हालत होने वाली है, क्योंकि तुमने एक गलत बंदे से पंगा ले लिया, तुमने उस बंदे से पंगा लिया जिसका कनेक्शन फॉरेन के साथ है। और तभी काजी बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुमने पंगा ले ही लिया है तो अब हम थोड़ा अपना रिएक्शन भी दिखाई देते हैं। और भाई वहाँ पे काजी की बातों को सुन के ना किल के जो बाकी के मेंबर्स होते हैं ना, वो तो काफी ज्यादा वहाँ पे डर रहे थे। और जो फॉरेन के जो मेन बंदे थे जैसे कि सुओ हो गए, सुगिस्ता हो गए, तैगा हो गए, ये लोग ना काफी गौर से देख रहे थे वहाँ पे। और अब तो काजी के आने के बाद ना किल के बाकी के बंदे भी लड़ने के बारे में सोच रहे थे, लड़ने जा नहीं रहे थे। और इसके बाद जो मेन बंदा होता है ना जिसने नगाटो को पकड़ के रखा था, वो बोलने लगता है कि देख लो भाई, तुम इसकी हालत देख सकते हो, अगर तुम लोग लड़ने नहीं जाओगे तो तुम्हारी हालत भी मैं कुछ इसी तरीके से कर देने वाला हूँ। और केवल 3 ही बंदे आए हैं, तुम उन्हें काफी इजीली हरा सकते हो, तुम्हारे नंबर्स उनकी तुलना में काफी ज्यादा है। और इसके बाद भाई किल के बंदों में आती है थोड़ी बहुत हिम्मत और वो सभी लोग अटैक करते हैं उनपे। लेकिन भाई कसुमी और इनामोटो जो होता है भाई, वो कुछ कम नहीं होते भाई, वो एक पंच में ना 4-4 बंदों को ढेर कर रहे थे। मतलब कि कसुमी अलग एक ही पंच में 4 बंदों को इधर से उधर लुढ़का रहा था और इनामोटो जो होता है ना, वो अलग एक पंच में 4-4 बंदों को अलग फेंक रहा था। और ये चीज देखिए, किल के बंदों की तो हालत खराब होती है, साथ ही फॉरेन के बंदे भी काफी हैरान होते हैं कि हमारे सीनियर इतने ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद काजी जो होता है ना, वो अपने साथियों को बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे अच्छे से हैंडल कर लेना, मैं थोड़ा ऊपर उस बंदे को देखने के लिए जा रहा हूँ। और इसके बाद वो जो मेन बंदा था ना जो ऊपर खड़ा था, उसके पास जाने के लिए काजी एकदम रेडी होता है और वो बंदा भी भाई अभी तक एकदम क्रीपी तरीके से घूर रहा था काजी को। और इसके बाद अगेन उन सभी के बीच में काफी तगड़ी बैटल स्टार्ट हो जाती है। और कसुमी जो होता है ना, वो नरे को साइड में रखता है और नरे भी उसको शुक्रिया बोलता है। और इसके बाद कसुमी अगेन फाइट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। और इसके बाद निरे फिर से हमें साइड में बैठा हुआ नजर आता है और वो फिर से काफी ज्यादा निराश हो रखा था, वहाँ पे अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। और इसके बाद इनामोटो और कसुमी जो होता है ना, वो अपने बाकी के बंदों को बोल देता है, मतलब कि साकुरा, तैगा, सुओ, सुगिस्ता, इन सभी को बोल देता है कि तुम लोग अपने मेन बंदों के साथ बैटल करने में एकदम फोकस करो, इन छोटे मोटे बंदों को हमारे ऊपर छोड़ दो। और इसके बाद हमें बाकी के बंदे दिखाए जाते हैं, जैसे कि तैगा दिखाया जाता है, सुगिस्ता दिखाया जाता है, मित्सुगी दिखाया जाता है, सुओ दिखाया जाता है। और इनके सामने ना इनके अपोनेंट्स होते हैं जो कि ना इन चारों की काफी ज्यादा बुराई कर रहे थे। और सभी की बुराई तो ठीक थी, चलो बैटल में बुराई कर रहे थे, लेकिन जो मित्सुगी था ना, उसका अपोनेंट तो भाई उसको लड़की बोल रहा था। भाई मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा यार मित्सुगी के लिए, उसका अपोनेंट उसको लड़की बोल रहा है। भाई बेइज्जती कर देता तो तुझे कमजोर बोल देता, भाई तूने लड़की क्यों बोल दिया यार मित्सुगी को। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या मित्सुगी लड़की की तरह लगता है या फिर नहीं, एक बार जरूर बताना यार मुझे। और इसके बाद हमें काजी का सीन दिखाया जाता है जो कि ऊपर जा रहा था, लेकिन उसके सामने काफी ज्यादा अपोनेंट आ जाते हैं। वो सभी ना उसको ऊपर जाने के लिए रोक रहे थे और वो कम से कम ना 15 से 20 बंदे थे, लेकिन काजी उन सभी को काफी इजीली संभाल लेता है। और उन सभी को पीट पाट के काजी फाइनली सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है। और भाई सीढ़ियों के ऊपर से कील का जो मेन बंदा होता है ना, वो काजी की तरफ घूरे जा रहा था और नीचे से काजी जो होता
है ना वो उस बंदे को घूरे जा रहा था। दोनों के बीच में काफी तगड़ा आई कांटेक्ट होता है और सीढ़ियों के पास ना हमें अनसाई दिखाया जाता है जिसकी काफी गंदी हालत थी और वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। और इसके बाद काजी जो होता है वो उसको उठाता है और साइड में बिठा देता है और काजी उस कील के बंदे को बोलता भी है कि भाई तू बच्चों से ही लड़ता रहेगा या फिर मुझसे भी लड़ेगा, नीचे आना तेरी बस किया तो। और इसके बाद हमें ना साकुरा का बैटल दिखाया जाता है और वो साकुरा लड़ किसी और बंदे से रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो काजी को बोल रहा था कि भाई तू ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर जो बंदा है उससे मैं लड़ूंगा। और कोंगो जो होता है ना जो साकुरा से लड़ रहा था वो अलग ही बोल रहा था कि भाई तेरा सामने मैं हूँ, तू पहले मुझसे तो लड़ ले। और साकुरा और उस बंदे की काफी तगड़ी बैटल हो ही रही थी, लेकिन तभी काजी उन दोनों के बैटल के बीच में आ जाता है और साकुरा वहाँ पे पूछता है कि भाई तू बीच में क्यों आ रहा है। और तभी काजी बोलता है कि अभी तूने ही तो बोला था मुझे उससे लड़ने जाने के लिए और अभी तू मना कर रहा है। और जो साकुरा का अपोनेंट था ना कोंगो, वो भाई साकुरा को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन वहाँ पे आ जाता है काजी को काफी ज्यादा गुस्सा और वो सिर्फ एक लात मारता है और उस एक लात में कोंगो जो होता है ना वो काफी दूर जाके गिरता है। और तभी काजी बोलता है कि अभी दो बंदे बात कर रहे हैं ना तो तू बीच में क्यों आ रहा है, अगर तुझे और भी ज्यादा पिटना है तो आ जा, तू फिर से आजा, मैं तेरे को और तेरी औकात दिखाता हूँ। और काजी के पीछे खड़े ना कुछ बंदे कील के ही बंदे होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये इंसान ही है ना या फिर कुछ और है। भाई उन लोगों की अलग ही फटी पड़ी थी वहाँ पे। और इसके बाद काजी बोलने लगता है कि वो जो कील का बंदा जो ऊपर खड़ा है तू उससे लड़ना चाहता है। और साकुरा बोलता है कि हाँ भाई मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। और इसके बाद अचानक से जो काजी होता है ना वो साकुरा के एक जोरदार पंच मारता है, भाई लिटरली काफी कस के पंच मारा था। और साकुरा भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि भाई तुम मुझे क्यों मार रहा है अचानक से, और पहले रीजन तो दे। और जो कील के बाकी के बंदे थे ना भाई वो भी हैरान हो रहे थे कि भाई आखिरकार ये इसको क्यों पीट रहा है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि तू भाई एक नंबर का मूर्ख है, जो ऊपर खड़ा है ना वो तेरे सामने कुछ भी नहीं है, पर तुझे वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तू अपनी बैटल पे ध्यान दे नहीं रहा बिल्कुल भी, और तू फिलहाल के लिए उसको भूल जा। और अगर तू उसको नहीं भूलेगा ना तो तू ऐसे बंदों को भी बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। और वहाँ पे जो साकुरा का अपोनेंट था ना कोंगो, भाई वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई ये किस टाइप का बंदा है, ये तो मेरी बेइज्जती मेरे मुंह के सामने ही कर रहा है। और अगेन हमें फॉरेन के बंदों की ना बैटल दिखाई जाती है। और इसके बाद काजी बोलता है कि अगर तू इसी तरीके से लड़ते रहा ना तो तू खुद को बचा पाएगा, और जब तू खुद को ही नहीं बचा पाएगा तो तू अपने क्लासमेट को क्या बचाएगा। और तू लीडर है भाई, लीडर का काम है अपने साथियों की रक्षा करना। और भाई काजी जो होता है ना वो काफी ज्यादा बेइज्जती करता है साकुरा की, और साकुरा भी वहाँ पे काफी ज्यादा निराश होता है। और उसके दिमाग में अगेन उमेमिया की बातें आने लगती है कि किस तरीके से हमें अपने साथियों की मदद से ही आगे बढ़ना होगा और कैसे हम सभी को मिलकर लोगों की मदद करनी है, ये सारी बातें उसके दिमाग में आ रहा था। और साकुरा कुछ पल के लिए ना एकदम शांत हो जाता है, वहाँ पे एकदम शांत हो जाता है। और तभी काजी बोलता है कि भाई तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं जा रहा हूँ उससे लड़ने के लिए और तेरे बदले भी मैं उसको पेल के आऊंगा। और इसके बाद काजी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी साकुरा बोलता है कि भाई सुन, उससे लड़ने जा रहा है तो लड़ने जा, बट मेरे बदले ना एक पंच की जगह दो पंच उसको दे के आइयो मेरी तरफ से। और इसके बाद काजी वहाँ से चला जाता है और जो कोंगो होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था और सोच रहा था चलो भाई अब मुझे काजी जैसे मॉन्स्टर से तो नहीं लड़ना पड़ेगा। और इसके बाद अचानक से फिर साकुरा अपने फेस पे एक जोरदार पंच मारता है और ये देख के कोंगो भी काफी हैरान होता है और बोलता है कि भाई अपने आप को क्यों मार रहा है। और तभी साकुरा बोलता है कि भाई मैंने बस यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट किया है। और इसके बाद वो कोंगो को बोलता है देख भाई अब जल्दी से बैटल कर ले, क्योंकि तेरे जैसे बंदों पे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अब साकुरा जो है ना वो अपने रियल वाले फॉर्म में आ चुका है, ये वो वाला साकुरा बन चुका है जिसने तोगामे से बैटल किया था। और इसके बाद काजी जो होता है ना वो एकदम टॉप पे पहुंच चुका था और वो जो कील का लीडर होता है ना वो भी बोलता है कि अच्छा तो चलो भाई अब मैं काजी से लड़ने वाला हूँ और तेरे साथ लड़ने में तो मुझे सच में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। और तुझे मैं एक बात बताऊं, हम दोनों ना एकदम सिमिलर है, तुझे ये बात पता है या फिर नहीं पता? चल मैं तुझे समझाता हूँ। अभी तूने जैसे कि साकुरा को मारा और वो तेरा फॉलोवर्स है, और कुछ उसी तरीके से ना मैं भी अपने बंदे को मारता हूँ और मैं उन सभी को इसलिए मारता हूँ ताकि वो सभी मेरी बात माने। और हम लोगों से अपनी बात तभी मनवा सकते हैं जब उनके अंदर हमारा डर पैदा होगा, और यही एक तरीका है जो कि कील वाले बंदे अपनाते हैं। और मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब यार हम दोनों एकदम सेम ही है, हमें लड़ाई झगड़ा करना काफी ज्यादा पसंद है, तो तू आखिरकार फॉरेन में क्यों है और आखिरकार तुझे हीरो ही क्यों बनना है? और इसके बाद जो कील का बंदा होता है ना भाई वो अपनी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन की भी। और काजी भी बोलता है कि भाई बस कर भाई बस कर, चुपचाप मुंह बंद कर और बैटल कर मेरे से। तभी कील का बंदा बोलता है कि अच्छा ठीक है चल फिर हम एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं ये बैटल जीत गया ना तो तू हमें ज्वाइन करेगा, मतलब कि कील को।
और जो काजी होता है ना वो भी वहाँ पे बोलता है कि भाई तूने बहुत कुछ बोल लिया, अब तू फॉरेन के बारे में ना एक शब्द भी नहीं बोल सकता। और इसी बीच में ना काजी को उसकी पास्ट की मेमोरी भी याद आती है कि कैसे वो पहले बंदों को मारा करता था, और साथ ही टाउन की भी मेमोरी याद आती है जहाँ पे वो लोगों की खूब मदद किया करता था। और काजी वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और इसके बाद हमें साकुरा का सीन दिखाया जाता है, जो कि कोंगो होता है ना उसको एक जोरदार लात मारता है, और वो लात खाने के बाद वहाँ पे कोंगो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि भाई अब तक मैं जिस साकुरा से लड़ रहा था वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और अचानक से आखिर इसको क्या हो गया ये, और ये इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया भाई। यहाँ पे अब कोंगो को भी उसके औकात पता चलने लगी। ये अब तक तो केवल काजी को मॉन्स्टर समझ रहा था, लेकिन अब बोलता है कि भाई ये भी काजी से कम नहीं है, ये भी एक मॉन्स्टर ही है। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबराते हुए अपने बंदों को बोलता है साकुरा के ऊपर अटैक करने के लिए। और इसके बाद गिल के जो बंदे होते हैं ना काफी सारे, वो सभी साकुरा के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, और सभी लोग आ रहे थे ना अटैक करने। तो वहाँ पे कोंगो जो होता है ना वो थोड़ा खुश होता है कि चलो ये सभी मिलके तो साकुरा को पीट देंगे। लेकिन धीरे धीरे करके ना साकुरा एक एक करके वहाँ पे उन सभी को पीटने लगता है, और अचानक से जो कोंगो की मुंह की स्माइल थी ना वो एकदम से डर में गायब हो जाता है। और इसके बाद साकुरा जो होता है वो कोंगो के पास जाने लगता है, और साकुरा उसके पास जा रहा था और कोंगो पीछे की तरफ भागे जा रहा था। भाई मतलब कि ये वाला सीन जो था ना वो काफी ज्यादा फनी लग रहा था मेरे को। और साकुरा सिर्फ एक पंच मारता है कोंगो के फेस पे, बस एक पंच, और वो एक पंच में ना सुपरमैन बन के ना हवा में उड़ जाता है। और वो बोलता है कि भाई तेरे जैसे बंदों के लिए मैंने बोला था ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इसके बाद वो काफी स्टाइल में बोलता है कि अच्छा ठीक है तो एक एक कर करके सब आना स्टार्ट कर दो, मैं तुम्हें घर भेजता जाऊंगा। फिर क्या, फिर इसके बाद बम फटाके फूटने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि साकुरा काफी सारे लोगों को मारता है वहाँ पे। और इसके बाद हमें तैगा का फेस दिखाया जाता है जिसपे किसी ने एक जोरदार लात मारा था, और तैगा बस हवा में उड़े जा रहा था। मतलब कि जो तैगा का अपोनेंट था ना भाई वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तैगा को लगातार पीटे ही जा रहा था। और इसके बाद तैगा अपना अगेन डायलॉग मारता है कि अच्छा ठीक है भाई तूने मार लिया ना, अब तू खुश हो गया होगा, अब चल मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। और जो तैगा का अपोनेंट होता है ना भाई उसको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बंदा बोल क्या रहा है। और इसी बीच में ना हमें बाकी के फॉरेन के बंदे भी दिखाए जाते हैं जो कि लड़ रहे थे, और इनामोटा और कसुमे भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी अच्छे से बाकी बंदों को पीट रहे थे। और इसके बाद तैगा का अपोनेंट ना फिर से तैगा के एक जोरदार पंच मारने के लिए आता है, और तैगा एक स्माइल करता है, और स्माइल करने के बाद सबसे पहले तो वो उसका पंच पकड़ता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है। बस उसी एक जोरदार पंच में वो भी सुपरमैन बन के हवा में उड़ जाता है, और तैगा फिर से वहाँ पे अपनी तारीफ करने लगता है। और वो जो बंदा होता है ना बस वो तैगा का एक पंच खाने के बाद ही वहाँ पे ढेर हो जाता है। मतलब कि उसको पता चल चुका था कि भाई उसकी तो बस की बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस बंदे को कभी हरा सकता है। और तभी तैगा भी बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मेरा अब शो स्टार्ट हो चुका है, तो अब खड़ा हो जा तू भाई, अब मैं तुझे काफी ज्यादा पीटने वाला हूँ। और अच्छा तो हम तैगा की स्माइल के साथ इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार